साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि अदालत की जानिब से जो ये एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, उसके बाद आपको क्या लगता है आगे जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, अदालत ने जो सबसे पहले शुरू किया वो जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी अदालत को, और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा था कि DG FIA के जो मैसेज मुझे मिला है तफ्तीशी अफसर के जरिए कि वो चूंकि ये जो शहबाज शरीफ साहब या हमजा हैं, ये एक वजीर आजम बन रहे हैं और एक वजीर आला बन रहे हैं, तो गालिबन इसको केस चलाने के लिए FIA की इंटेंशन नहीं है। उसको बेस बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी DG FIA की ट्रांसफर फौरी तौर पे कर दी गई। डायरेक्टर रिजवान साहब जो के थे उन्हें हटाया, फिर उनकी डेथ हो गई। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जी हमारे इल्म में आया है कि हाई प्रोफाइल केसेस के रिकॉर्ड्स गुम होना शुरू हो गए हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो की आज कि उन्होंने कहा कि शायद ये भी उन्हें कहीं से ये दे था कि कहीं प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ ना कर लिया जाए, कहीं इन केसेस को, चूंकि FIA के केसेस हुकूमत विड्रॉ कर सकती है, तो उन्होंने सबसे पहले तो स्टे कर दिया कि कोई भी केस जो सा है वो विड्रॉ नहीं होगा। फिर तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो सी हैं वो नहीं होंगी, रोक दी, उसको स्टे कर दिया IOs की, प्रोसिक्यूटर्स की। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जितना भी रिकॉर्ड मौजूद है प्रोसिक्यूशन के पास, अदारों के पास, उसका इन्वेंट्री बनाई है और उसे भी सील किया जा रहा है। तो ये बड़ी ग्रेव किस्म की जो है अदालत को एप्रीहेंशन है कि कहीं ये तमाम केसेस, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एट स्टेक आ गया है, अवाम का एतमाद उठ रहा है, और ये चीजें रोकना जो सा है ये सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी फरीजा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए काफी डिटेल में उन्होंने ऑर्डर लिखवाया है और अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आप हमें बताएंगे। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो ECL पे जितने अफराद थे, कोई 4600 के करीब थे, उसमें से 3000 अफराद को बैक जंबिश कलम उन्होंने ECL से हटा दिया है। तो उसकी भी लिस्ट मंगा ली है और उनसे पूछा है कि बताइए क्या वजूहात हैं, क्या क्राइटेरिया है कि क्यों इनको ECL से एकदम हटा लिया गया है। तो ये बड़े सीरियस नवेद के उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं अदालत ने, और फिर कहा है कि जी अदालतें क्यों खाली हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं हैं। तो नेक्स्ट पेशी तक तमाम डिटेल्स मांगी हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पेशी तक, क्योंकि इनको पाबंद कर दिया है कि अब बज़ाहिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसी किस्म की इसमें कोई खिलवाड़ किया जाए या कोई हुकूमत की या जो एक्यूज लोग हैं उनकी जानिब से किसी किस्म की टेम्परिंग की जाए एविडेंस में, या केस को विड्रॉ किया जाए। तो एक बहुत सीरियस सो मोटो लग रहा है ये। अच्छा आमिर साहब, ये भी कहेगा कि नैब में तकर्रुर तबादले भी किए जा रहे हैं और नैब एक गैर जानिबदार इदारा है और वो हुकूमत के ज़रिए असर नहीं है, तो फिर तकर्रुर तबादलों की क्या वजूहात हैं? क्या कोई प्रेशर है नैब के ऊपर? बिल्कुल प्रेशर है, और इसी प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें तमाम लिस्ट देंगे। पिछले 6 हफ्तों के दौरान कोई तकरीरी हुई है, कोई तबादले हुए हैं, और ये तमाम लिस्टें मांग ली हैं, नैब से भी मांग ली है कि आप हमें भेज दीजिए। कि और फिर साथ जो इनके रीजनल डायरेक्टर्स हैं, DGs हैं, उनको भी नोटिस किया है कि जनाब आप भी तशरीफ ले आइए, आपसे भी हम पूछ कुछ करेंगे। तो ये तमाम कॉर्नर से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और इनको रोकना शुरू किया है कि कोई इस किस्म का खिलवाड़ ना हो। और उसमें इम्पोर्टेंट चीज दी है उन्होंने, जो NRO का केस था डॉक्टर मुबशर वाला, उसका भी जिक्र किया, उसको भी बेस बनाया। और ये वो कानून था कि जिसमें अगर कानून साजी हुई थी, एक ऑर्डिनेंस आया था, तो उसको उन्होंने नॉन एस्ट कर दिया था कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं। तो अभी भी यही है कि कोई जल्दबाजी में अगर ऐसा कानून बना दिया जाता है कि जिससे NRO 2 या कोई ऐसी चीज ली जाए, तो फिर अदालत उसका भी नोटिस लेगी और उसको भी देखेगी, उसकी वारिस को भी देखेगी। अच्छा आमिर साहब, ये भी कहेगा कि ECL से जो नाम निकाले गए हैं जिन अफराद के, तो वो किन केसेस में नाम ECL में डाले गए थे, और नाम निकाल देने के बाद जो तफ्तीश है नैब की वो किस हद तक मुतासिर हुई है? ये सिर्फ नैब के केसेस नहीं थे, FIA के केसेस थे, दीगर केसेस थे। तो उसमें जैसे जरदारी साहब के केसेस थे और केसेस थे। तो ये तमाम डिटेल्स अब जब आएंगी सामने लिस्ट से,
تو اس میں وہی ہائی پروفائل کیسز ہیں سارے اور میگا کرپشن کے کیسز ہیں. یہ نہیں کہ عام کیسز کی بات وہ کر رہے ہیں, انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے یہ ہائی پروفائل میگا جو کیسز ہیں, اور خاص کر وہ لوگ کہ جو کہ اس وقت اعلیٰ حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بابت یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے. عامر صاحب یہ بھی کہیے گا کہ ہم سنتے آتے ہیں کہ ریکارڈ جل گیا ہے یا ریکارڈ گم ہو گئے, کیا اتنا آسان ہوتا ہے, اتنی محنت سے ریکارڈ اکٹھا کیا گیا ہوتا ہے, تو کوئی اس طرح کی مینجمنٹ, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی ہے کہ ریکارڈ کو محفوظ رکھا جا سکے اور وہ جلنے سے اور گمنے سے محفوظ رہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی کہ جب آپ کے اداروں کے جو ہیڈز ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے کہنے پہ لگیں گے تو پھر وہ اپنے نیچے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو مینوور کر لیا جاتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ زرداری صاحب کے کیسز میں اوریجنلز نہیں تھے, فوٹو کاپیز لائی گئی. ابھی بھی شنید آئی ہے ایک اخبار کی خبر کا, آج بھی ذکر کیا کہ نیب کا ریکارڈ بھی کسی کیس میں, بہت ہائی پروفائل کیس میں, وہ گم گیا ہے راستے میں آتے ہوئے. تو اب چونکہ عدالت نے انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نوٹس لیا ہے, تو اس کے بعد اب وہ آفیسر بھی گھبرائے گا, اب وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ بھی کچھ کرنے سے پہلے, کیونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے, تو اب شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس طریقے سے چھیڑخانی کی جائے, اس طریقے سے ریکارڈ ضائع کیے جائے, اس طریقے سے پروسیکیوشن کمزور کی جائے, یا ایون انویسٹیگیشن کی حد تک بھی سپریم کورٹ دیکھے گی.